नमस्कार। आज मैं आपसे अपनी एक क्लाइंट के घर की एक बात शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे एक घर में एक रखे हुए गैस के स्टोव के कारण घर से पूरी खुशियाँ जा चुकी थी और एक गैस के स्टोव को थोड़ा-सा शिफ्ट करते ही या उसके नीचे एक पत्थर रखने से कैसे घर से गई हुई खुशियाँ, वो मौज, वो मस्ती वापस आ गई। आइए शुरुआत करते हैं। बात कुछ दिन पहले की है कि मेरे एक क्लाइंट का फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने कहा, "शिल्पा जी, जैसा कि आप जानती हैं कि घर में भगवान का दिया सब कुछ है। धन है, दौलत है, 2 सुंदर बच्चे हैं और धर्मपत्नी भी मेरा विशेष ध्यान रखती है। पर जाने क्यों जब भी मैं घर वापस आता हूँ, तो घर में आने के बाद मुझे वो मौज, वो रौनक महसूस नहीं होती। कहीं कुछ जाने का, कुछ खाने का मन नहीं करता। और धर्मपत्नी से भी कभी मैं पूछता हूँ कि क्या तुम कहीं घूमने जाना चाहती हो? वो भी कहती नहीं, मेरा मन नहीं करता। और मुझे जब वो कहती तो मैं चिढ़ जाता हूँ। क्या इसकी वजह कुछ वास्तु दोष से रिलेटेड है क्या? आप थोड़ा देखिए। चूँकि मैंने उनका पहले भी काम किया हुआ था और उनका नक्शा मेरे पास था, तो मैंने नक्शे में देखा और मैंने उनसे कहा, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करिए, मैं एक बार घर देखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में वीडियो कॉल किया। मैंने नोटिस किया कि जो उनके घर का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी फन और रिक्रिएशन की दिशा, एग्जैक्ट वहीं पर उनके घर का गैस का बर्नर आ रहा था। मैंने घर में भाभी से पूछा, भाभी बाहर गए कब थे आप? उन्होंने मुझसे कहा, काफी वक्त हो गया शिल्पा जी, अब तो बच्चों में ही मन लगा रहता है, बाहर बाहर जाते नहीं। मैंने कहा क्यों? क्या कारण है कि आप बाहर नहीं जाते? उन्होंने कहा, जब भी ये ऑफिस से आते हैं मैं इनसे कहती हूँ चलिए आज फिल्म देखने चलें, तो ना जाने क्यों अचानक से नाराज हो जाते हैं, एकदम आग बबूला हो जाते हैं। आपने देखा कैसे एक गैस स्टोव जो है वो घर में आग बबूला होने की बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गैस स्टोव के नीचे 2x2 का बरोडा ग्रीन मार्बल रखना है, इससे सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। भाभी ने कहा, क्या सच में इससे कुछ अंतर आएगा? मैंने कहा, जी, आप करके देखिए। और हाँ, एक और छोटी सी चीज करिए, जस्ट अपने गैस स्टोव के सामने ही बच्चों का और भैया का हंसता खेलता सा एक फोटो लगा दीजिए ईएनई की दिशा में। उन्होंने मुझसे कहा, अभी तक तो खाने का इंतजार करती थी, अब क्या खाना बनाते बनाते भी इनकी तस्वीर देखनी होगी? मैंने कहा, बस आप करिए और मुझे 21 दिन के बाद बताइए कि क्या फर्क आया। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने किया भी। फिर मैं चूंकि काम में बिजी हो गई, मेरी उनसे बात नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मेरे मन में याद आया, मैंने सोचा अचानक से मेरे पास फोन क्यों नहीं आया, कि क्या चेंजेस करने के बाद उन्होंने क्या फील किया। मैंने फोन किया। थोड़ी देर बाद क्लाइंट ने फोन उठाया। मैंने कहा, आप शायद बाहर हैं, मैं कुछ देर बाद फोन करती हूँ। उन्होंने कहा, जी शिल्पा जी, बाहर हूँ पर काम के सिलसिले में नहीं हूँ। मैंने कहा, फिर कहाँ हैं आप? उन्होंने कहा, बच्चों को बर्ड सेंचुरी लेकर जा रहा हूँ, बड़े दिनों बाद 3-4 दिन का प्रोग्राम बना है, मैं लौटते ही आपसे ज़रूर बात करता हूँ। और हाँ, फोटो की फ्रेम वही है और पत्थर भी रखा गया है, रेमेडी कमाल कर गई। और वो बेहद खुश थे। आपने देखा कि घर में अगर एक दिशा में गैस का स्टोव आ जाता है तो घर से अचानक से कैसे खुशियां चली जाती है। आप ही देखिए ना, जलेबी में अगर रस ना हो, सब्जी में अगर नमक ना हो, तो क्या आप उसे खाएंगे? वैसा ही जीवन है, सब कुछ होते हुए भी अगर मौज ना होना तो कुछ नहीं होता। और जैसा खुशदीप जी कहते हैं, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। अब आप क्या करेंगे? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे www.mvtrainer.net पर कि आप
आपके घर में मौज है या नहीं, और नहीं है तो खोज लीजिए। नमस्कार।